बहुत ही दुख की घड़ी आ गई है दोस्तों। आज बासी प्रवासी हो गए हैं। हम कहें तो आजकल लगातार मैं मीडिया में देखता हूँ प्रवासी श्रमिक, प्रवासी मजदूर। अरे शर्म करना चाहिए सरकारों को, जो आज बासी जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो आपके यहाँ रह के आपकी जो विकास की जो बातें हैं इसको बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं, उनको तो आप चंद दिनों के लिए संभाल ना सके, बात करते हैं कि आप सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। शर्म आना चाहिए तमाम पार्टियों को, जिनको सड़क पे सफ़र कर रहे इंसान नहीं दिखते हैं, इनको ये श्रमिक और मजदूर दिखते हैं। शर्म आना चाहिए तमाम पार्टियों के बड़े राजनेताओं को कि आप कहते हैं कि सरकार को ये व्यवस्था कर देनी चाहिए। श्रीमान, आप भी तो सरकार चुनाव के समय करोड़ों खर्च करते हो, कम से कम एक दो जिला में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था करो। जिला प्रशासन से बात करो, एक जिला से दूसरे जिला तक आसानी से आप पहुंचा सकते हो। लेकिन नहीं, आप यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, आप यहाँ राजनीति करेंगे। मैं तो देखता हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर खड़े होकर के ट्रकों को रुकवा करके मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये राजनेता टीवी पर आकर के कहते हैं इतना बड़ा पैकेज तो दे दिया, अब क्या उनको लड्डू खिलाऊं? अरे भैया, कभी पैदल चले हो क्या नेता बनने के बाद? कभी सड़कों पर मीलों परिवार को लेकर के कंधे पे बैग उठा करके पैदल चल के देखो, समझ में आ जाएगी मुसीबत कितनी बड़ी है। खबर देख रहा था, महाराष्ट्र से कोई चलता है, एमपी में उसकी मौत हो जाती है। एक सपना लेकर के वह चला था कि अपने घर जाएंगे और एमपी में उसकी मौत हो जाती है। महाराष्ट्र दिए, लेकिन आपको इंसानियत की कद्र सिर्फ उस वक्त होती है जब लोकतंत्र में मतदान का समय आता है। वैसे तो आप अपनों के भी अपने नहीं। शर्म कीजिए, आप लोग सरकार में हैं, इसका ये मतलब नहीं है। लोकतंत्र है, जनता के पास अधिकार होती है। 8 लोग और की मौत हो जाती है, 50 लोग घायल हो जाते हैं, इस पे आप राहत का पैकेज दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि तमाम जिला प्रशासन देश में अपने जिला को पार कराने के लिए बसों की व्यवस्था करे, गाड़ियों की व्यवस्था करे और उन लोगों को सकुशल अपने जिला से पार कराए। सिर्फ आप इतनी दायित्व तो निभा लीजिए। अरे श्रीमान, हर जिला आपका नहीं है। जितने भी पदाधिकारी हैं, आप भी कहीं ना कहीं से प्रवासी ही आए हैं, प्रवासी मजदूर हो गए। प्रवासी साहब नहीं होंगे क्या? प्रवासी साहब भी हैं। आज मैं देखता हूं कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उसको प्रवासी श्रमिक कहते हैं। अरे वो अपने देश को आ रहे हैं, अपने राज्य को आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। आप उनको प्रवासी बना दिए, आप सक्षम हो गए, आपके मन में एक सवाल आ गया, आपने उन्हें प्रवासी बना दिया। वो अपने परिवार के पास अपने सुकून के माहौल में जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस जगह को उन्होंने इतने दिनों तक सींचा है, उस जगह को आपने चंद दिनों में बंद होते उनको वहाँ से बेघर कर दिया है। उनके होते हुए आपकी कंपनियां चल रही थी, उनके होते हुए आपके कारखाने चल रहे थे, उनके होते हुए आपके शहर में विकास की गंगा बह रही थी, विकास निर्माण का कार्य चल रहा था। आज वो पलायन करने को मजबूर है। ऊपर से आपको वो श्रमिक और प्रवासी दिखते हैं, इंसान नहीं दिखते हैं। 8 मौतें, 50 लोग अस्पताल में, इसके बाद भी सीख नहीं लेते हैं लोग। मुजफ्फरनगर में 6 मौतें होती हैं। पंजाब से चल के कोई मुजफ्फरनगर तक आता है, बीच में इतनी सरकारें हैं, क्या किसी की आंख नहीं खुलती है? क्या किसी को उनका दर्द महसूस नहीं होता है? होगा कैसे? मतदान थोड़ी है, चुनाव थोड़ी आ गया है जनाब, जो आप आम लोगों को समझेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए क्या सरकार को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम जिला प्रशासन अपने जिला को पार कराने की जिम्मेवारी सिर्फ ले लेगी तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग सड़कों पे
लोग रेल की पटरियों के नीचे नहीं आएंगे, लोग सड़कों पे मरेंगे नहीं, किसी का जान नहीं जाएगा सड़कों पे। शर्म कीजिए, आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता से बाहर होंगे। कल आप सड़क पे थे, फिर कल सड़क पर होंगे। हमेशा दिन आपका नहीं होगा। बदलिए अपनी सोच को, बदलिए अपनी कार्यशैली को। सिर्फ बयान दे करके आप हमें रिझाइए मत। आप काम कीजिए। आपको लोकतंत्र में चुना ही इसलिए गया है कि आप लोगों को व्यवस्था दीजिए, ना कि यह इस तरह का बेतुका बयान दीजिए कि क्या अब उन मजदूरों के मुंह में लड्डू खिलाएं। श्रीमान, जिस समय बाढ़ के समय ना पटना में लोगों को पुल पे आके खड़ा होना पड़ा था ना, उस समय इंसानियत दिख गई थी। ये प्रकृति है, एक बार परीक्षा ली है, इस बार परीक्षा ली है, बार बार परीक्षा लेगी। आप अपने कर्म से डरिए और व्यवस्था दीजिए उन तमाम इंसान को जो पैदल परिवार के साथ बैग पे बच्चा सोता हुआ वीडियोज़ में देख रहा हूँ, बैग पे बच्चा सो के चल रहा है। अरे मर गई है क्या आपकी इंसानियत? सरकार बना लिए हैं, इंसान नहीं रहे क्या आप इंसान की तरह व्यवहार कीजिए। और आप लोगों से, तमाम मेरे मित्रों से, दोस्तों से मैं निवेदन है कि हमारी बात को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसका निर्णय ले सकते हैं, जो लोगों की मदद कर सकते हैं। नियम कानून सिर्फ कागजों पे बनाने के लिए नहीं है श्रीमान। नियम कानून वास्तविक में इंसानियत की मदद करने के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद।